सत श्री अकाल जी। मैं तुम्हारी मिष्टी गोल सच का सफ़र वैब चैनल सच का सफ़र में आज धोखा लगा लो या बेईमानी लगा लो इस विषय ते गल करन जा रही हूँ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ मैं दिन रात एक करके अपने चैनल ਨੂੰ कामयाब बना लिया। मेरी मंजिल बिल्कुल मेरे नज़दीक सी, लेकिन कोरोना वायरस कर्फ्यू दौरान मेरा ध्यान खबरों वाल घट ते समाज सेवा वाल ज़्यादा हो गया। मैं किसी भी इंसान ਨੂੰ दुखी नहीं देख सकती। 21 अप्रैल ਨੂੰ एक पत्रकार ने मैनू ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਖਬਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। मैं उस पत्रकार का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन 22 अप्रैल ਨੂੰ मैं विश्वास करके उसनों पासवर्ड दे दिता। लेकिन जदों 23 तारीख ਨੂੰ सुबह मैं YouTube चैनल देखा ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ चैनल ਦਾ कोई नाम निशान ही नहीं है सी, गायब हो गया। पता नहीं उसने इस तरह क्यों किया, पर मैं हिम्मत नहीं हारदी और मैं अपना चैनल दोबारा क्रिएट कर लिया। न्यू शुरुआत, हर खबर पर नज़र, सच का सफ़र। करते हैं शुरुआत गुरुद्वारा बीबी रजनी जी के आशीर्वाद के साथ। तो चलते हैं बीबी रजनी के गुरुद्वारा में सच के जरिए, सच के साथ। बीबी रजनी जी के गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए और पिंगले और रजनी का प्रसंग सुनने के लिए सच का सफ़र में बने रहिएगा। दुनी चंद शास्त्री जिला तरनतारन पट्टी नगर में रहता था। उसकी 5 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी परमात्मा पर भरोसा करने वाली थी। एक दिन दुनी चंद ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती व पहनती हो। रजनी के बिना सबने यही कहा कि पिताजी हम आपका ही दिया हुआ खाती व पहनती हैं। पर रजनी ने कहा पिताजी मुझे भी और सबको देने वाला ही परमात्मा है। दुनी चंद ने कहा मैं देखता हूँ तेरा परमात्मा तुझे कैसे देता है। कुछ दिन रुक कर दुनी चंद ने रजनी का ब्याह एक कुष्ठ पिंगले के साथ कर दिया। रजनी ने परमात्मा का हुक्म मानकर और पति को परमेश्वर समझकर टोकरे में डालकर सिर पर उठा लिया और मांग कर अपना और अपने पति का पेट पालने लगी। इसी तरफ मांगती हुई गुरु के चक आ गई और दुख भंजन बेरी के नीचे कच्चे सरोवर के पास अपने पति का टोकरा रखकर लंगर लेने चली गई। पिंगले ने देखा उस सरोवर में कौवे नहाकर सफ़ेद हो गए हैं। ये चमत्कार देखकर पिंगला भी अपने टोकरे से निकलकर रींग रींग कर पानी में चला गया और लेट गया। अच्छी तरफ लौटने के बाद उसका शरीर सुंदर और आरोग्य हो गया। वह उठकर अपने टोकरे के पास बैठ गया। इतनी देर में उसकी पत्नी भी आ गई। उसने उस पुरुष से अपने पति के बारे में पूछा जिसे वह वहाँ छोड़कर चली गई थी। उस पुरुष ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ जिसे तुम जहाँ छोड़कर चली गई थी। उसने सारी बात अपनी पत्नी रजनी को बताई कि किस तरफ कौवे नहाकर सफ़ेद हो गए और मैंने भी कौवे को देखकर ऐसा ही किया और आरोग्य हो गया। परंतु रजनी को उसकी बात पर यकीन ना हुआ और वह दोनों ही गुरु रामदास जी के पास चले गए। गुरु जी ने पिंगले की बात सुनकर कहा यही तेरा पति है, तुम भ्रम मत करो। ये तुम्हारे विश्वास पतिव्रता और तीर्थ यात्रा का ही शक्ति का परिणाम है। ये आरोग्य हो गया। गुरु साहिब के वचनों पर यकीन करके वह दोनों पति पत्नी सेवकों के साथ मिलकर सेवा करने लगे। तभी उसने अपने पिता की बात याद आई कि वह पिता को ठीक ही कहती थी कि परमात्मा ही सब कुछ देने वाला और करने वाला है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अपने सतगुरु की ऐसी मेहर देखकर दोनों ने आराम से अपना जीवन गुरु को अर्पण कर दिया। सतनाम श्री वाहिगुरू। इसीलिए
ऐतिहासिक जिला तरनतारन पट्टी में बीबी रजनी जी का गुरुद्वारा बीबी रजनी जी के नाम पर बनाया गया। करो दर्शन। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम।